जहां पर इंडिया ग्लोबल स्टेज पे आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, बट इंडिया के पासपोर्ट के लिए शायद हम ये सेम बात नहीं कह सकते। और हम ये कैसे श्योर हैं कि इंडियन पासपोर्ट जो है वो इंडियन डिप्लोमेसी या इंडियन इकोनॉमी के स्टैचर जैसे इंडियन पासपोर्ट जो नहीं बढ़ रहा है, वो हमें पता चला है यहाँ पर वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट जो निकाली गई है। और इंडिया यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में एक स्पॉट जो है नीचे जाता हुआ दिखा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के बारे में और कैसे ये पासपोर्ट की लिस्ट जो है डिसाइड होती है, और ये भी समझने वाले हैं कि इंडिया जो है वो किस रैंकिंग पे इस वक्त स्लिप होके अपने पिछले साल की रैंकिंग से आया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास हर साल एक पासपोर्ट इंडेक्स जो है आता है, जिसको हम नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स जो है कहते हैं। तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का आया है और इसमें यहाँ पर आयरलैंड ने पहली बार जो है टॉप स्पॉट जो है फर्स्ट पोजीशन, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है पूरे दुनिया में वो आयरलैंड का है। इस पूरे इंडेक्स में 199 कंट्रीज को शामिल किया जाता है और इससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो था वो स्विट्जरलैंड का हुआ करता था, बट इस साल आयरलैंड ने उसे बीट करके यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है उसकी उपाधि जो है फाइनली पा ली है। अब यहाँ पर रिसेंटली जो स्कोर है आयरलैंड का वो बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर स्विट्जरलैंड का जो स्कोर है उसमें हमें डिप देखने को मिला। अब अगर हम स्कोर की बात करें तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि किस बेसिस पर यहाँ पर अगर हम ये जो लिस्टिंग है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे 5 मेजर पैरामीटर्स हैं जिनको यहाँ पर वेटेज दी गई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा वेटेज जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल को दिया गया है, 50% का वेटेज। सिटीजन्स पे कितना टैक्सेशन है उसको 20% का वेटेज दिया गया है। उस कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का परसेप्शन कैसा है, 10% का वेटेज। क्या वो कंट्री डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है उसको 10% का वेटेज। और पर्सनल फ्रीडम जो है उस पर्टिकुलर कंट्री में कितना मिलता है उस पर्टिकुलर फैक्टर को भी यहाँ 10% का जो है वेटेज दिया गया है। और इसी के बेसिस पर यहाँ पर जो है रैंकिंग्स जो है दी जाती है, जिसमें इस वक्त हाईएस्ट स्कोर जो है आयरलैंड का रहा है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, ग्रीस, पोर्टुगल, माल्टा, इटली, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, नॉर्वे एंड यूएई। तो यू कैन क्लियरली सी कि इस पूरे लिस्ट में यूरोप जो है यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, मेजर कंट्रीज जो है डोमिनेट कर रही हैं। और इससे पहले इट यूज टू बी स्विट्जरलैंड। 2024 का अगर नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे आता था। अब अगर हम इस पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये पासपोर्ट इंडेक्स आखिरकार डिजाइन किसने किया है और किस पर्पज से किया है, तो बेसिकली नोमैड कैपिटलिस्ट एक बुटीक कंसल्टेंसी है जो यहाँ पे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो अपना फ्रीडम अश्योर कर सके, उनके टैक्सेस बच सके और उनको एक ग्लोबल लाइफस्टाइल मिले। तो यही नोमैड कैपिटलिस्ट जो है नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो लेके आई है। और इसका भी एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस है यहाँ पर कि यहाँ पर एजुकेट और अवेयर किया जा सके ऐसे लोगों को जो ग्लोबल सिटीजन्स बनना चाहते हैं। वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के स्पेसिफिक सिटीजन्स नहीं, रैदर वो ग्लोबल सिटीजन्स बनना चाहते हैं कि और क्या ट्रू वैल्यू है वर्ल्ड की सिटीजनशिप्स की, ताकि यहाँ पे इन ग्लोबल सिटीजन्स को एक अच्छा तरीका मिले समझने का और अवेयर होने का कि यहाँ पे जो सिटीजनशिप्स है और जो पासपोर्ट उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है वो कितनी पावर अक्रॉस द ग्लोब होल्ड करता है। अब ये जो इंडेक्स है इसकी जो कंपनी जैसे डिजाइन करती है नोमैड कैपिटलिस्ट, इसको 2012 में फाउंड किया गया था बाय एंटरप्रेन्योर एंड्रयू हैंडरसन। और यहाँ पे इनका फोकस क्या रहता है कि क्लाइंट्स का जो टैक्सेस है उनको कम किया जाए, सेकंड सिटीजनशिप लेने में हेल्प करे और इंटरनेशनली, सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमीज में नहीं, इंटरनेशनली भी वेल्थ को बढ़ाने में हेल्प की जा सके। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे, अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की जो रैंक है वो क्या रही है। तो यहाँ पर इस बार इंडिया जो है
148th रैंक पे आई है, जहां पे हमारा स्कोर जो है 47.5 पॉइंट्स रहा है और हम एक स्पॉट जो है नीचे भी गए हैं। तो लास्ट ईयर हमारी रैंक 147th थी। यहाँ पे यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी को भी 45th स्पॉट मिला है। और अगर आप देखें कि लो पॉइंट्स किस कंट्रीज को मिले हैं, तो पाकिस्तान, इराक, इरिट्रिया, येमेन, अफगानिस्तान यहाँ पर उन कंट्रीज में हैं जो इस लिस्ट के एकदम एंड में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या इंडियन इकोनॉमी को इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि डिप्लोमेसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पासपोर्ट की भी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती हुई दिखे? Let me know in the comments, and for more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.